आज के वीडियो का विषय ये है कि लग्नेश अगर खुद लग्न में ही बैठा हो तो किस तरह के फल देता है। ऐसा जातक रोगहीन होगा और बलवान भी होगा, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना कि लग्नेश लग्न में ही बैठा है। लग्नेश का लग्न में बैठना, त्रिकोण में बैठना, केंद्र में बैठना, या फिर किसी त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में बैठ जाना, या फिर किसी त्रिकोण के स्वामी का लग्न में बैठ जाना, या फिर किसी केंद्र के स्वामी का लग्न में बैठ जाना, या फिर सबसे बेहतर लग्न के स्वामी का लग्न में ही रह जाना, ये सब तो बड़े बड़े राजयोग बनाते हैं ना। तो ऐसा जातक रोगहीन होगा, क्योंकि लग्न और लग्नेश का संबंध शरीर से ही है, क्योंकि वो उसकी अपनी राशि होगी और अपनी राशि में अपने भाव में कोई भी ग्रह तो परम बलवान हो जाएगा ना। तो ये व्यक्ति भी परम बलवान होगा, शरीर से, मन से, हिम्मत से, करेज के मामले में दृढ़ काय होगा, शरीर बहुत ही चुस्त और फिट होगा, ऊपर से रूपवान भी होगा, मतलब सौंदर्य या सुंदरता की प्रचुर मात्रा रहेगी और उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जैसे दशम स्थान का संबंध प्रतिष्ठा सम्मान से है, वैसे ही लग्न का भी प्रतिष्ठा सम्मान से है, लेकिन दोनों अलग अलग कारणों से जाने जाते हैं। लग्न का मतलब है कि जो आपका व्यवहार संस्कार है उसके आधार पे आपको इज्जत मिलेगी, या जिस तरह के परिवार से आपका संबंध है, जितने जैसे आपके पिता हैं, माता हैं, या परिवार में कोई बड़े रिश्तेदार हैं, बड़े ओहदे पे हैं। और दशम स्थान में सीधा जो आपका कर्म है या आपकी अपनी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड, या आपके कार्यों से पोस्ट है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास फ़िलहाल अभी कोई नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी फ्यूचर में, लेकिन उनका सम्मान बहुत है, इज्जत बहुत है। क्यों? वो लग्न के कारण है या लग्नेश के कारण है। और परिवार अच्छा हो या आपका अपना व्यक्तिगत बिहेवियर बहुत अच्छा हो, संस्कार आदर्श हो, आइडियल हो, तो फिर आपको उनके कारण इज्जत मिलेगी। और अगर ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हो तो फिर ये तो सोने में सुहागा जैसी बात हो गई, सोने में सुगंध जैसी बात हो गई। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ऐसा जातक अति प्रतिष्ठा से युक्त होता है और इसका जो ओहदा होता है वो राजकुल के मंत्री के समान होता है। मतलब ये जिस भी संस्थान में रहेगा, ऑफिस में रहेगा, वहाँ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद तो कम से कम इसके पास ज़रूर होगा, अगर सबसे ऊंचा वाला पद ना हुआ तो। और ये सुखी होगा जीवन में। इसके जीवन में जो भी चीज़ें होंगी ना, उनको लेकर के इसके अंदर में, मतलब अंतःकरण में सेटिस्फैक्शन की एक भावना होगी और विलासी भी होगा, सुख में कहीं कोई कमी नहीं होगी। और पहले भी कह चुका हूँ कि धन युक्त होगा, धन के मामले में ये योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। सत्कर्म परायण होगा, क्योंकि देखिए सुख मिलना और आगे के फ्यूचर के लिए भी सुख के रास्ते तैयार करना, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो वो बुरे कर्मों से दूर रहेगा, जिसके कारण कि वर्तमान भी अच्छा रहेगा और फ्यूचर भी अच्छा बनता जाएगा। यह योग कीर्तिमान बनाता है, विख्यात बनाता है, मतलब इसकी प्रतिष्ठा बहुत सारे कारणों से फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करेगा, या इसके साथ ज़रूर कोई ऐसी अच्छी बात होगी, जुड़ी रहेगी, जिसके कारण कि विख्यात हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी इसकी 2 पत्नियां हो सकती हैं, या एक मतलब मूल पहले विवाह के अलावा इसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। बट फिर भी अगर बाकी सारी चीज़ों को देखें तो ये योग बहुत ही अच्छा है, और इस मतलब लग्नेश के लग्न स्थान में ही बैठ जाने से बढ़िया योग मिल ही नहीं सकता है। तो आप भी देखिएगा कि आपकी कुंडली में या आपके किसी परिचित की कुंडली में क्या उसका लग्नेश लग्न में ही बैठा है। अगर बैठा है तो उसके जीवन में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद।